हेलो गाइस, ये हमारा सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा चालू करना है। अब ये सवाल हैं, आप देख सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या पूछा है, इसके अंदर क्या पूछा है, लेकिन पूछा नहीं कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसका केवल मैसे पूछा है, इस सवाल के अंदर केवल मैसे पूछा है और मैसे निकालना आपको पता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे निकालते हैं। आप फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप आसानी के साथ मैसे निकाल सकते हैं। मैसे निकालने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। हम संख्या लिखेंगे केवल 77, 147 और 252। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका अंतर देखना है, अब अंतर देखने के लिए अब कैसे करें, आप देख सकते हैं कि 147 और -77। अब यहाँ 0 आ गया, यहाँ 14 में 7, ये 70, यानी कि इसका अंतर 70 आ गया। अब 252 147 का अंतर देखेंगे हम, ये 200 हमारा 52 आ गया और हमारा 147 हो गया। तो 12 में से 7 गए यानी कि 5 आ गया, 4 में 4 गया 0, 1 में से 1 यानी कि इसका अंतर हमारा 105 आ गया। अब हमें इसका अंतर देखना है, तो इसका अंतर कितना आ गया, यानी कि 35। जो हमारा 35 आया है वो एक ऐसी संख्या है जो इन्हें तीनों को डिवाइड करेगा और समान शेष बचेगा। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर है वो डी आंसर चला जाएगा इसमें। अब कितने आसानी के साथ मैंने बताया है कि हमारा ऑप्शन 35 हमारा जो आंसर है इसका। आप दूसरी भाग विधि से देखते कि हाँ, पहले छोटी संख्या से इसे भाग देते फिर इसे भाग देते। आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएं, शॉर्ट ट्रिक से हमारा देखो आसान एकदम आंसर तुरंत आ गया। अब ये दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 से पूर्णतः विभक्त हो। अब आपको करना क्या है, ऐसे सवालों के लिए आपको इसका केवल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उसमें 5 जोड़ देना है। आपको मैं करके दिखाता हूं बिल्कुल आसानी के साथ। अब हमें संख्या लिखेंगे, हमारी 21 हो गई, दूसरी हो गई 28 हो गई और तीसरी 36 और 45 हमारी संख्याएं आ गई। हम इसे काट सकते हैं, कैसे, 3 से काट सकते हैं। 3 सत्ते 21 और 28 ऐसे लिखेंगे, 28 आ गया और ये हमारा काटेंगे 3 और 3 दूनी 6, 12 बार कट गया। अब हमारा जो आ गया 45, ये हमारा 15 बार कट गया, 15 3 45। अगला हम ले सकते हैं फिर 7 ले लो, 7 के हम 7, 7 चौक 28 और 12 ऐसे ही लिख देंगे और 15 ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम जो फिर लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये तो 1 आ गया, ये 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 और 15 ऐसे ही लिख देंगे। फिर अगला हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा और 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अगली संख्या हम फिर 2 ले लेंगे तो ये 1 आ गया 2 से और ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5 ऐसे ही उतार लेंगे। आ गया, हम अब इनके गुणनखंड लिखेंगे आसानी के साथ। देख सकते हैं आप, हमारे गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा के 7 और गुणा के आ गया हमारा 2 गुणा के 3 और गुणा के 2 और गुणा के हमारे 5। कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 हमारे गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमें इनकी गुणा करनी है। गुणा करने का आसान तरीका है, आप देख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 या 30, 3 दूनी 6 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ गया, 420 गुणा 3 आ गया। अब इसे कर सकते हैं, कितना आ गया 420 यानी कि 4 के 1260 आ गया, इसका हमारा 1260 आ गया। अब हमें करना क्या है कि 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें करना क्या होता, 1260 आ गया। अब हमें इसमें 5 प्लस कर देंगे, जिससे कि जब हम इसे 5 इसमें से घटाएंगे ये हमारा 1265 हो गया। अब इसमें से हम 5 घटाएंगे तो प्राप्त संख्या इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। हमारा 1265 आया है। अब हमारा ऑप्शन डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1265 ऐसी संख्या है जो 5 घटाने पर प्राप्त संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। आप हमें बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, कमेंट में बताएं
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।